तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखे गए एसेज के एक कलेक्शन जिसका नाम है एसेज ऑफ इलिया, और उनकी इसका सेकंड वॉल्यूम सेकंड कलेक्शन जिसका नाम है लास्ट एसेज ऑफ इलिया के बारे में। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे, एक एक पॉइंट जानेंगे जो कि आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव या किसी भी इंस्टीट्यूशनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले रहेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, एसेज ऑफ इलिया। तो दोस्तों ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, पहला पॉइंट जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द एसेज ऑफ इलिया एंड द लास्ट एसेज ऑफ इलिया वॉज रिटन बाई चार्ल्स लैम्ब। जो एसेज ऑफ इलिया है और लास्ट एसेज ऑफ इलिया है वो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया था। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, सभी को पता होगा। पब्लिकेशंस कब हुई थी इनकी? एसेज ऑफ इलिया वॉज पब्लिश्ड इन 1823 एंड लास्ट एसेज ऑफ इलिया वॉज पब्लिश्ड इन 1833, यानी कि 10 साल के गैप में। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दें कि 1823 में जब इन्होंने एसेज ऑफ इलिया पब्लिश किया था, इसके 10 साल बाद जब 1833 में इन्होंने पब्लिश किया था लास्ट एसेज ऑफ इलिया, वो इनका लिटरेरी करियर का लास्ट वर्क था। उसके बाद इन्होंने अपना लिटरेरी करियर छोड़ दिया था क्योंकि इनकी जो सिस्टर थी मैरी लैम्ब, उनकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, जानते हैं और भी इंटरेस्टिंग बातें इनके एसेज के बारे में। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल द एसेज वर इनिशियली अपीयर्ड इन द लंडन मैगजीन फ्रॉम 1820 टू 1825। यानी कि जो एसेज ऑफ इलिया का फर्स्ट कलेक्शन था, ठीक है, एसेज ऑफ इलिया, उनके जितने भी एसेज हैं वो सभी स्टार्ट किस में हुए थे पब्लिश करना? द लंडन मैगजीन में 1820 से लेकर के 1825 तक। यानी कि जब एसेज ऑफ इलिया का एक प्रॉपर कलेक्शन नहीं आया था इनके एसेज का, उससे पहले ये लंडन मैगजीन में अपने एसेज पब्लिश कराते थे 1820 से लेकर के, ठीक है। और द फर्स्ट एसे ही रोट वॉज द साउथ सी हाउस इन विच ही यूज्ड pseudonym ऑफ इलिया फॉर द फर्स्ट टाइम। आफ्टर दैट he started writing all his essays under this name। जो पहला एसे था जो इन्होंने पब्लिश कराया था द लंडन मैगजीन में, वो कौन सा था? द साउथ सी हाउस। ये इनका पहला एसे था जो लंडन मैगजीन में पब्लिश हुआ था 1820 में, जिसमें इन्होंने इलिया नाम का सीडोनिम अपना लगाया था, यानी कि अपने आप को दिखाया था कि ये इलिया ने लिखा है। सीडोनिम यूज़ किया था इलिया का पहली बार, और उसके बाद उन्होंने जितने भी एसेज लिखे उन सभी को उन्होंने इलिया के ही सीडोनिम के अंडर लिखे थे अपने सारे एसेज को। इसलिए इस एसे को या इन एसेज को हम एसेज ऑफ इलिया कहते हैं या एसेज ऑफ इलिया के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिज एसेज क्लियरली रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड रिटन इन कन्फेशनल टोन। इनके जितने भी एसेज हैं वो सभी कन्फेशनल टोन में लिखे हुए हैं, लगता है कोई चीज़ कन्फेस कर रहे हैं, अपने रीडर्स को बता रहे हैं, और वो सभी एक्सपीरियंसेस पास्ट से लिए गए हैं। यानी कि पास्ट एक्सपीरियंसेस इनके साथ इतनी चीज़ें हुई थी, जैसे कि स्टार्टिंग में ही जब इनका जन्म हुआ था उससे पहले इनके 4-5 भाइयों का मर जाना, उसके बाद इनकी बहन का मेंटल हेल्थ बिगड़ जाना, उसके बाद इनकी बहन का इनकी माता जी को स्टैप कर देना, मार डालना 1796 में, उसके बाद अब उनके फादर को इंजर्ड करने, इनके फादर का भी मृत्यु हो जाना। तो इन सभी चीज़ों को अपने आप में अंदर में समेट के इन्होंने एसेज जब लिखना शुरू किया तो वो अपने एसेज में उन सभी चीज़ों को दिखाते थे, रिफ्लेक्ट करते थे। इन हिज एसेज ही इज़ इलिया एंड हिज सिस्टर मैरी इज़ कजिन ब्रिजेट। यानी कि जो एसेज लिखते थे वो अपने आप को इलिया के नाम से दिखाते थे और अपनी सिस्टर को कजिन ब्रिजेट के नाम से दिखाते थे। यानी कि इलिया इनका नाम होता था और जो मैरी हैं उनका जब जहाँ पे इनको करेक्टर दिखाना होता था वो कजिन ब्रिजेट कर देते थे। अब जानते हैं इलिया था कौन, ठीक है। तो इलिया वॉज एन इटालियन वर्कर इन साउथ सी हाउस वेयर लैम्ब वॉज क्लर्क इन 1891। 1891 में, जैसा मैंने आपको अपने चार्ल्स लैम्ब के बायोग्राफी वाले वीडियो में बताया है कि 1891 में जब चार्ल्स लैम्ब क्लर्क थे साउथ सी हाउस में, तो इनका एक फेलो क्लर्क था जिसका नाम था इलिया। तो इलिया वहीं से लिया गया है इनके एसेज में जो इन्होंने अपना नेम यूज़ किया है। तो ये तो हो गई कुछ इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगभग मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं जो आपके एग्जाम में जो आपको जाननी जरूरी थी। अब जान लेते हैं कि इनकी जो एसेज ऑफ इलिया है या फिर लास्ट एसेज ऑफ इलिया, उसमें ऐसे कौन कौन से जो आते हैं, ठीक है। तो चलिए वो जान लेते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो एसेज इन एसेज ऑफ इलिया, यानी एसेज ऑफ इलिया में जो इन्होंने एसेज लिखे थे वो कौन कौन से थे। टोटल 28 एसेज थे। हम लोग नाम इसको जानेंगे अब कि कौन कौन से एसेज थे। फर्स्ट इनके वॉल्यूम में एसेज के पहला था द साउथ सी हाउस, सेकेंड ऑक्सफोर्ड इन द वेकेशन,
क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years ago। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जो क्राइस्ट हॉस्पिटल है ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये एक एक्चुअल में स्कूल है जहाँ पर पुअर पेरेंट्स के जो बच्चे होते थे, जो कि एक नॉर्मल पेरेंट्स होते थे, जेंटल पेरेंट होते थे, पुअर होते थे बेचारे, जिनको फीस देने भर का पैसा नहीं होता था उनके पास, उनके बच्चे क्राइस्ट हॉस्पिटल में पढ़ते थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी स्कूल में एसटी कॉलेज ने भी पढ़ा था, इसी स्कूल में चार्ल्स लैम्ब ने भी पढ़ाई की थी। ठीक है, वहीं पे एसटी कॉलेज और चार्ल्स लैम्ब बेस्ट फ्रेंड बने थे। तो ये जो हॉस्पिटल है, नाम है केवल हॉस्पिटल, बल्कि ये है एक स्कूल, तो ये आप याद रखेंगे। आगे है द टू रेसेस ऑफ मैन, न्यू ईयर्स ईव। ये बहुत ही फेमस एक इनका ऐसे है न्यू ईयर्स ईव। मैं अगली वीडियो में इसको जरूर डिस्कस करूँगा। बढ़ते हैं आगे, इनके अगले कुछ एसेज हैं। मिसेस बैटल्स ओपिनियंस ऑन वेस्ट, A chapter on years, All Fools Day, A Quaker's Meeting, The Old and the New Schoolmaster, Valentine's Day, Imperfect Sympathies। फिर आगे बढ़ते हैं। Witches and Other Night Fears, My Relations, Macrae End in Hertfordshire, Modern Gallantry, द ओल्ड बेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो इनर टेम्पल है ये एक जगह है जहाँ पर चार्ल्स लैम्ब का बर्थ हुआ था। ये कोई टेम्पल या कोई मंदिर नहीं है, ठीक है। ग्रेस बिफोर मीट, माई फर्स्ट प्ले। अब इसके बाद इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क आता है जिसका नाम है ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवेरी। दोस्तों ये मैंने प्ले ऐसे डिस्कस कर रखा है, प्ले नहीं है माफ़ कीजिएगा, ये मैंने इसे डिस्कस कर रखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इससे है, आपको जानना है तो आप मेरे वीडियो वाले सेक्शन में पा जाएंगे, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। डिस्टेंट कॉरेस्पॉन्डेंट्स, द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, अ कंप्लेंट ऑफ द डिके ऑफ बेगर्स इन द मेट्रोपोलिस, अ डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग, A bachelor's complaint of the behavior of married people। अब इनके जो लास्ट 3 एसेज थे फर्स्ट कलेक्शन के वो थे ऑन सम ऑफ द ओल्ड एक्टर्स, ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, ऑन द एक्टिंग ऑफ म्यूंडन। दोस्तों ये थे इनके फर्स्ट कलेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एसेज। अब जान लेते हैं इनके सेकेंड कलेक्शन के कौन कौन से एसेज थे। दोस्तों जो इनका अगला वॉल्यूम आया था लास्ट एसेज ऑफ इलिया, उसमें इनके कुछ एसेज जो है मेन क्या, इनके सारे एसेज मैंने लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। पहला एसे था ब्लैक्समोर इन एच शायर, पुअर रिलेशंस, डिटैच्ड थॉट्स ऑन बुक्स एंड रीडिंग, स्टेज इल्यूजन, टू द शेड ऑफ एलिस्टन। दोस्तों जो स्टेज इल्यूजन है ये इन्होंने, अब हालांकि इनको एक्टिंग का ही बहुत शौक था, ये प्ले भी करना चाहते थे, प्ले करना जानते भी थे, तो इसलिए उन्होंने स्टेज इल्यूजन लिखा था, ठीक है। इनका छठा क्या है, एलिस्टोनियाना, द ओल्ड मार्गेट हॉ, द कॉन्वेलसेंट, सैनिटी ऑफ ट्रूजीनियस, कैप्टन जैक्सन, द सुपर एनुएटेड मैन, द जेंटिल स्टाइल ऑफ राइटिंग, Barbara S, The Tombs in the Abbey, Amicus Redivivus, Some Sonnets of Sir Philip Sidney, Newspapers 35 years ago, Barrenness of the imaginative faculty in productions of mode, The Wedding, और आगे कुछ है मॉडर्न आर्ट है, माफ़ कीजिएगा, जो 18 मैंने बताया था, 18 आपको प्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न आर्ट, फिर है द वेडिंग, और उसके बाद है रिजॉइसिंग अपॉन द न्यू ईयर्स कमिंग ऑफ एज, ओल्ड चाइना, द चाइल्ड एंजल अ ड्रीम, कन्फेशंस ऑफ अ ड्रंकेड एंड पॉपुलर फैलेसीज। ये कुल 24 इनकी एसेज थे
जो कि आप इनके सेकेंड वॉल्यूम आई थी एसेज ऑफ इलिया के, जिसका नाम था द लास्ट एसेज ऑफ इलिया। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक, जिसको मैंने कोशिश किया कि सारी चीज़ें आपकी इस एक वीडियो में कवर करने की। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।